इसमें देखेंगे आगे कि भाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करेंगे हम पहले। पहला क्या है? द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, the exact words of the speaker are kept within the inverted commas। सबसे पहली बात, डायरेक्ट स्पीच जो है इसकी पहचान क्या है कि इसमें एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं स्पीकर के, जैसे हमने लिखा था रशीद सेड, रशीद ने कहा आई विल नॉट प्ले हॉकी टुडे। रशीद ने कहा कि भाई मैं आज हॉकी नहीं खेलूंगा। ये था इसके एग्जैक्ट वर्ड्स, आई विल नॉट प्ले हॉकी टुडे, मैं आज हॉकी नहीं खेलूंगा। तो इसके एग्जैक्ट वर्ड्स को क्या किया गया? इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखा गया। दूसरी बात, the first word after the commas the first word after the commas always begin with a capital letter। ये इसकी दूसरी जो पहचान है, दूसरा इसका जो तरीका है वो ये है कि ये पहला वर्ड जो है इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो शुरू होगा ये हमेशा बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर से क्या होगा? शुरू होगा। तीसरी बात, इट इज सेपरेटेड from the reporting verb by comma। और ये डायरेक्ट स्पीच जो है ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब से अलग होती है। किससे? एक कॉमा से। दिस इज ए कॉमा विच सेपरेट्स इट फ्रॉम दिस डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच के बारे में था। अब देखेंगे इनडायरेक्ट के बारे में। इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें क्या है? नंबर फर्स्ट इज नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड। यहां पे इन्वर्टेड कॉमास जो हैं इनके इस्तेमाल नहीं होता। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा, नो कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब। टू सेपरेट रिपोर्टेड speech from the reporting verb। इस एग्जाम्पल में हमने देखा था रशीद सेड आई विल नॉट प्ले हॉकी टुडे, मैं आज हॉकी नहीं खेलूंगा। इसमें कॉमा का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन यहां पे यही एग्जाम्पल अगर हम ले लें, रशीद said that he would
विल वुड में चेंज होएगा, वुड नॉट प्ले हॉकी दैट डे, टुडे जो है दैट डे में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। यहां पे आपने देखा एक तो कामास का इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, इन्वर्टेड कामास, कॉमा किसी जगह, यहां पे आपने देखा था कि भाई रशीद सैड के बाद ये कॉमा था, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच से अलग करता था। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में किसी तरह का कोई कॉमा जो है ये इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। तीसरी बात क्या है, ए कंजक्शन इफ नेसेसरी इज यूज्ड, ए कंजक्शन if necessary is used after the reporting verb। हाँ, इसमें क्या होता है कि भाई कामा के बाद, कामा की जगह एक कंजक्शन का इस्तेमाल होता है अगर जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो कंजक्शन क्या है, एक वर्ड है जो सेंटेंसेस को आपस में क्या करता है, मिलाता है। उसके बाद हम देखेंगे चौथी बात जो है इसमें, टेंस जो है रिपोर्टिंग वर्ब का, टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है ये कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अगली बात क्या है, मेन चीज जो है वो लिखेंगे हम, while changing डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज होते वक्त क्या होगा, द टेंस ऑफ द वर्ब एंड पर्सनल प्रोनाउंस in the direct speech डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, अंडरगो सर्टन चेंजेस, इसमें कुछ तब्दीलियां आ जाएगी, एज एक्सप्लेन्ड बिलो। मैं यहां पे नीचे लिखूंगा कौन कौन सी तब्दीलियां इसमें आएंगी, यानी कि ये जब चेंज होंगे रूल्स इसके, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउन। पहले देखेंगे प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे, रूल्स जो हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये कैसे चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस, कि भाई टेंस कैसे चेंज होगा।